दोस्तों, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। पहले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे। अब हम इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इज आर नॉट करेक्ट। इस टाइप के प्रॉब्लम में जो है इस टाइप के वर्ड्स को ध्यान से देखें, है ना। इस टाइप में करेक्ट समझ के लोग जल्दी में गलत आंसर टिक कर देते हैं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें याद करना चाहिए कि जो एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन ओनली एन, सिर्फ एन पे डिपेंड करती है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कि अगर हम 1s देखें, 1s के बाद 2s है ना, तो 2s के बाद 2p, तो 2s और 2p की एनर्जी लेवल क्या होगी, आपस में बराबर होगी। फिर उसके बाद 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, है ना। फिर 4s 4p 4d, ऐसे। ओके, मतलब कि सेम इन वैल्यू के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज करती है, n+l रूल से इंक्रीज करती है। मतलब 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d। इस टाइप की एनर्जी सीरीज होती है अदर देन हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। बढ़िया, अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चुनना। तो कह रहा है कि 2p 3d 4s, क्या ये सही है? 1s से बड़ा है 2p, ठीक है, 2p से बड़ा है 3d, ठीक है, 3d से बड़ा है 4s, ए इज करेक्ट, ठीक है। 1s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 2p, 3s इज इक्वल टू 3p, ये भी करेक्ट है। 1s 2s 2p 2p गलत है, क्योंकि 2s और 2p बराबर होगा हाइड्रोजन एटम के केस में, सो सी इज रॉन्ग। डी के ऑप्शन में हो जाएंगे 1s 2s, सो 2s जो है 1s से तो बड़ा है, 2s से बड़ा 4s है, और 4s से बड़ा 3d नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3d जो है वो 4s से छोटा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है वो हमेशा सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर अदर देन हाइड्रोजन एटम होता तब सीरीज हमारी ऐसे जाती कि 3d बड़ा होगा 4s से एनर्जी लेवल में, बट नहीं, हाइड्रोजन के केस में 3d 4s से छोटा होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शंस में जो अगर है वो हम चूज कर लेंगे ए एंड बी ओनली, तो ए और बी ही सिर्फ सही है। ओके, ठीक। सो अब नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल्स विद लोवेस्ट एनर्जी इज आर। तो हमें वैसे ऑर्बिटल्स को देखना है जिनकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। ओके, तो फिर से वही बात है, 4s 3px 3d x² y², 3d z², 4pz, तो ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है ना। तो इसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से देख सकते हैं सीरीज में। ये है लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, इसकी लोवेस्ट एनर्जी हो जाएगी 4s 3px 3d x² y², 3d z², 4pz। तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी अगर हम देख लें तो यहाँ से देख सकते हैं कि लोअर n की लोअर एनर्जी होगी। तो अब ये है 3, तो इसमें क्या है कि इसमें जो ऑप्शंस होगा उसमें हम 3px, तो 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, है ना। 3p 3d 3 जो n इज इक्वल टू 3 है, इन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बी सी डी। तो इसमें जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं बी सी एंड डी चूज कर सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पे सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब कह रहा है कि कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने अभी देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम n+l रूल से चलता है ना। n इज इक्वल टू 4 + 1 5, n इज इक्वल टू 4 + 2 6, n is equal to 3 + 1 4, n is equal to 3 + 2 5, n is equal to 4 + 0, 3 2 5 3 1 4 4 2 6 4 1 5, ठीक है, 3 2 5 4 1 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 4 5 6 4 5 4 5। अब देखो कि अब जब एनर्जी की जब हम ऑर्डरिंग करेंगे तो ऑर्डरिंग कैसे होगा। सबसे पहले लोवेस्ट स्टार्ट करें, तो लोवेस्ट हमारे पास n4 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो ये पहले 4s हो जाएगा।
फिर उसके बाद 4 1 4 फिर 4p हो जाएगा। जब कन्फ्लिक्ट होगी तो लोअर एल वाले को अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो लोअर एल वाले को हम लोअर एनर्जी मानेंगे, है ना। 4s 4p हो गई, ठीक है। अब 4s 4p 4p 4s से बड़ा है एनर्जी में, ठीक है, बट 4s जो है वो 3d की एनर्जी से छोटा है, क्योंकि अगर हम 3d की बात करें तो 3d जो है वो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हम इसे अरेंज कर सकते हैं 4s 4p लिख दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसे हम अरेंज कर दें तो इसे हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं 4l इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 4p है, ये 4d हो गया, 4p 4d हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। तो अगर हम इसे अरेंज कर दें तो कैसे अरेंज करेंगे, तो 3p के बाद हमारा आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 4d, ये अरेंजमेंट हो जाएगी, है ना। तो 3p किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3p कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3p कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है c को, तो c सबसे बड़ा हो, हाँ c सबसे छोटा हो जाएगा, c सबसे छोटा, फिर 4s कॉरेस्पॉन्ड किसे कर रहा है, e को, ठीक है। 3d किसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3d कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है d को, 4p किसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 4p कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है a को, और 4d किसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, b को, तो b सबसे बड़ा, ये फिर a, फिर ये गलत है, b सबसे बड़ा, फिर a, फिर d, आई थिंक BADEC, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, b सबसे बड़ा, फिर उसके बाद a, फिर d, फिर e, फिर c, BADEC, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अगर हम ये देखें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल, तो रेडियल नोड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, ये रेडियल नोड का फॉर्मूला है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, l की वैल्यू p के लिए 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1, सो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। याद रहे कि अगर रेडियल नोड पूछा है तो r की वैल्यू n माइनस l माइनस 1 होता है। जब एंगुलर नोड पूछा जाए उसकी वैल्यू l होगी, और जब टोटल नोड पूछा जाए वो हो जाएगी n माइनस l माइनस 1 प्लस l, ये निकल के आएगी n माइनस 1, है ना। टोटल नोड्स की वैल्यू n माइनस 1 होगी, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 होगी, और एंगुलर नोड l होगा, तो आंसर हो जाएगी सी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो ये तो बहुत इजी है, एटॉमिक नंबर 19 लिथियम, यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम की आउटर सेल आ गई 3s1, ठीक है। इसे हम देख सकते हैं, पहला पीरियड 1 2 3 4, इसका आ जाएगा 4s1, तो पोटेशियम की जो आउटर सेल हो जाएगी वो 4s1 आ जाएगी। तो 4s1 के लिए n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, है ना। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ms इज इक्वल टू 0, स्पिन 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो ये आ जाएगी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो ये करेक्ट आंसर है ना। इसमें एक्चुअली में ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यूज होते हैं n के किसी दिए गए वैल्यू के लिए l की जो वैल्यू होगी वो 0 से n माइनस 1 होगी, और l के किसी दिए गए वैल्यू के लिए ml की वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारा माइनस l से प्लस l जाएगा विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1, मतलब माइनस l प्लस 1 ऐसे, ठीक है। और ms की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, अगर अप स्पिन है तो प्लस हाफ, डाउन स्पिन है तो माइनस हाफ, ठीक है। ओके, तो ये रहा इसके अंडरलाइन कंसेप्ट। सो अब हम यहाँ पर रुकेंगे, अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे वीडियो को। सो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, वो हम अगले दिन करेंगे। सो हमारा 50 डेज टारगेट, 50 डेज जे मेंस 5 बूस्टर सीरीज का टारगेट ये है कि हम 50 दिन में कम से कम 5 से ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस कर ले, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।